डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लेटेस्ट स्टैट्स के अकॉर्डिंग तमाम गवर्नमेंट सेक्टर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस में एमबीबीएस और बीडीएस एडमिशन के लिए एक्सपेक्टेड क्लोजिंग मेरिट को तो डिस्कस करेंगे ही, लेकिन ऐसे तमाम स्टूडेंट्स जिनका एग्रीगेट 93%, 93.1% या इसके आसपास है और उन्होंने अभी तक ये सुन के अप्लाई नहीं किया कि बहुत सारे लोग यूट्यूब पे या अदर प्लेटफॉर्म्स पे तो ये कह रहे हैं कि आपका क्लोजिंग मेरिट 94% या 94.5% से नीचे ही नहीं आएगा। सो उनसे मेरी ये हम्बल रिक्वेस्ट है और स्ट्रिक्ट सजेशन है कि आप जो है वो बेसिकली रेसिप्रोकल सीट्स पे, अदर प्रोविंसेस में कोटा सीट्स पे या इवन बीडीएस में लाजमी तौर पे अप्लाई करें। चूँकि ये जो तमाम की तमाम आपकी एक्सपेक्टेड मेरिट की कहानी है, वो प्रीवियस ईयर के स्टैट्स को देख के बनाई जाती है और इसमें तकरीबन 0.5, 0.6 एंड इवन 0.7% तक का जो है वो गैप भी हो सकता है। यानी आपका जो एक्सपेक्टेड क्लोजिंग मेरिट स्टैट को देख के बताया जाता है, इसमें मिस्टेक्स भी हो सकती हैं। सो इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट कि आप जो है वो लाजमी तौर पे अप्लाई करें अगर आपका एग्रीगेट 93% के आसपास है तो। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ डॉक्टर हैदर अली एंड वेलकम बैक वंस अगेन। सबसे पहले आपको बताता चलूँ कि यूएचएस में गवर्नमेंट सेक्टर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस में एमबीबीएस और बीडीएस में अप्लाई करने के लिए जो पोर्टल था उसकी डेट एक्सटेंड करके 30 नवंबर 2025 तक बढ़ा दी गई थी। और यूएचएस के टेंटेटिव स्केड्यूल के अकॉर्डिंग आपकी जो फर्स्ट कॉलेज वाइज सिलेक्शन लिस्ट है वो 9 दिसंबर 2025 को एक्सपेक्टेड है। जो सेकंड लिस्ट है वो स्केड्यूल के अकॉर्डिंग 12 दिसंबर 2025 को एक्सपेक्टेड है। थर्ड सिलेक्शन लिस्ट 16 दिसंबर को, जबकि आपकी क्लासेस का आगाज़ इस स्केड्यूल के अकॉर्डिंग 2 फ़ेब 2026 को किया जाएगा। एंड बीडीएस के लिए भी जो स्केड्यूल है आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। देन चलते हैं अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ कि इस साल जो है वो आपका क्लोजिंग मेरिट कितने ज़्यादा रहने के चांसेस हैं। यानी बढ़ेगा तो ऑब्वियसली इस दफ़ा मेरिट है ही, लेकिन जो हमारे पास स्टैट्स मौजूद हैं उसके अकॉर्डिंग क्लोजिंग मेरिट कहाँ तक जाने वाला है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी आपके साथ डिस्कस किया था, लेकिन बच्चे पूछ रहे थे कि सर अभी 2 से 3 किस्म के और स्टैट्स आए हैं, मीन्स ज़ैम्बू के स्टूडेंट्स भी ऐड हुए हैं और फर्दर भी स्टैट्स बने हैं, तो इसके अकॉर्डिंग हमें बता दें। सो सबसे पहले हम यूएचएस की जानिब से जो ऑफिशियल स्टैट्स बताए गए थे उसको डिस्कस करेंगे। देन 1-2 और मेरे पास स्टैट्स मौजूद हैं, उसको डिस्कस करके फाइनल प्रेडिक्शन की तरफ चले जाएँगे। लेकिन उससे पहले आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाज़मी प्रेस करें ताकि मज़ीद आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ भी आप तक पहुँचती रहें। और हाँ, आपको बताता चलूँ कि तमाम माइनर डिटेल्स यूट्यूब चैनल पे शेयर नहीं की जा सकती। सो अगर आप चाहते हैं कि आप तक तमाम माइनर डिटेल्स भी पहुँचती रहें, तो आपको व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे भी फॉलो कर लें, वहाँ पे तमाम चीज़ें डिस्कस की जाती हैं। तो सबसे पहले हम यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज़ की जानिब से दिए गए ऑफिशियल स्टैट्स जो कि 2025 के हैं, उसको देखते हैं। देन जो 2 और किस्म के स्टैट्स हैं उनको देख के अपनी कंक्लूजन की तरफ चलेंगे और बच्चों को बताएँगे कि इस साल एक्सपेक्टेड क्लोजिंग मेरिट कितना होने वाला है, ताकि उनको हौसला हो सके कि वो सिक्योर ज़ोन में हैं या नहीं। सो इसके अकॉर्डिंग टोटल मार्क्स 180 थे। ऐसे तमाम स्टूडेंट्स जिनके मार्क्स 170 टू 180 के दरमियान थे वो 817 स्टूडेंट्स थे। देन 160 टू 169 के दरमियान जितने स्टूडेंट्स थे वो 5955 थे। 150 से 159 के दरमियान जो स्टूडेंट्स थे वो 6993 थे। 140 से 140 के दरमियान जितने स्टूडेंट्स थे वो 6402 थे। ये सारे डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपको आइडिया देना है कि कितने स्टूडेंट ने कितने परसेंट स्कोर किया था। और ऐसे तमाम स्टूडेंट जिनके मार्क्स 55% थे वो 83% थे। लेकिन ऐसे तमाम स्टूडेंट जिनके मार्क्स 50% थे, यानी वो बीडीएस के लिए क्वालिफाइंग हैं, वो 88% स्टूडेंट्स थे। सो ये यूएचएस के ऑफिशियल स्टैट्स थे। अब हम चलते हैं अपने 2024 और 25 के स्टैट्स को कंपेयर करके कंक्लूजन की तरफ। तो यूएचएस के 2024 के स्टैट्स के अकॉर्डिंग, जिसमें तकरीबन टोटल मार्क्स 200 थे, उसमें अगर हम देखें तो ऐसे तमाम स्टूडेंट जिन्होंने 195 से लेके 200 के दरमियान मार्क्स स्कोर किए थे, मींस 97% स्कोर किया था, वो 263 स्टूडेंट्स थे। 190 से लेके 194 मार्क्स जिन बच्चों ने गेन किए थे वो 2465 थे। 185 से लेके 189 की रेंज में जितने स्टूडेंट्स लाई कर रहे थे वो 4029 थे। 180 से लेके 184 मार्क्स के दरमियान जो बच्चे थे वो 4139 थे। मींस टोटल ऐसे स्टूडेंट्स जिनके मार्क्स 95% से ज़्यादा थे वो 2728 थे। ऐसे तमाम स्टूडेंट जिनके मार्क्स 90% से ज़्यादा थे वो 10,896 स्टूडेंट्स थे। अब हम चलते हैं यूएचएस 2025 के स्टैट्स पे। तो चूँकि मार्क्स जो हैं टोटल 180 थे, तो ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने 170 से लेके 180 के दरमियान मार्क्स स्कोर किए हैं वो 817 हैं।
देन 160 से 169 के दरमियान जिन्होंने स्कोर किया है 5955 हैं। 150 से लेके 159 के दरमियान जिन्होंने स्कोर किया है वो 6993 हैं। 140 से लेके 149 के दरमियान जिन बच्चों ने स्कोर किया है वो 6402 हैं। टोटल ऐसे स्टूडेंट जिनके मार्क्स 95% प्लस हैं वो 817 है, जबकि जो 90% से ज़्यादा जिन बच्चों ने स्कोर किया है वो 6772 हैं। अगर हम सुपरफिशियली देखें तो हमें ये पता चलेगा कि 95% और 90% से ज़्यादा जिन बच्चों ने स्कोर किया था 2024 में उनकी तादाद बहुत ज़्यादा थी, लेकिन इस दफ़ा इन स्टूडेंट की तादाद जो है बेसिकली बहुत कम है। लेकिन ये बात इम्पॉर्टेंट है कि इस साल चूँकि आपका एमडी-कैट 2023, एमडी-कैट 2024 और एमडी-कैट 2025 को वैलिड करार दे दिया गया है और कोई इक्विवेलेंस फार्मूला नहीं लगाया गया, सिवाय ऐसे स्टूडेंट के जिन्होंने एफएससी अपनी 2021 में किया है, उनके इलेक्टिव मार्क्स काउंट होंगे। बाकी तमाम कैंडिडेट का कोई इक्विवेलेंस फार्मूला नहीं है, उनको जस्ट उनके प्रीवियस रिज़ल्ट कार्ड की बेस पे, एमडी-कैट के रिज़ल्ट की बेस पे एडमिशन दिया जाना है। इससे आपके मेरिट पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आया है, मेरिट आपका हाई होने के चांसेस हैं। देन अगर हम देखें कि आपका जो सईद एमडी-कैट एक वेबसाइट है, उन्होंने जो आपका टेंटेटिव मेरिट लिस्ट जारी की थी तकरीबन 5 से 6 दिन पहले, लेकिन उसमें कुछ मिस्टेक्स थी, उनको भी रिफ़ाइन करके बताया गया है, वो मैं अभी आपको बताता हूँ। तो उनके अकॉर्डिंग जो स्टूडेंट रैंक 1000 है, उनका एग्रीगेट 94.55% है। जो अगर 2000 रैंक की बात करें तो 94% के करीब है। 3000 पे अगर हम बात करें रैंक पे तो 93% के करीब मेरिट है। देन 3300 रैंक पे अगर हम स्टूडेंट्स की बात करें तो उनका एग्रीगेट 93.630% है। 3600 जहाँ पे स्टूडेंट का रैंक आता है वहाँ पे तकरीबन 93.527% है। ये उन्होंने तकरीबन ऐसे तमाम स्टूडेंट्स को कंसिडर करके जो प्रीवियसली अभी मौजूद हैं, जिनका एडमिशन हो चुका है, उनको निकाला था और बाकी तमाम स्टूडेंट्स को ऐड करके ये टेंटेटिव मेरिट लिस्ट बनाई थी और उसके अकॉर्डिंग रैंक वाइज डिस्ट्रीब्यूशन आपके साथ शेयर की थी। लेकिन इसमें इस तरह कुछ मिस्टेक्स थी कि उन्होंने मैट्रिक और एफएससी के मार्क्स को सही से काउंट नहीं किया था। लेकिन इसकी रिफाइनिंग के लिए जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू है, वो अभी 1 से 2 दिन के अंदर ये अपनी रिफाइंड लिस्ट जो है डिस्प्ले कर देंगे। लेकिन इनकी अगर रिफाइनिंग लिस्ट आने से पहले अगर हम खुद प्रेडिक्ट करें इन स्टैट्स को देखते हुए, यूएचएस के स्टैट्स को देखते हुए और प्रीवियस ईयर को देखते हुए, तो हम कह सकते हैं कि आपका जो क्लोजिंग मेरिट है वो 93.5 से लेके 94% तक ही रहेगा। मेबी इसमें 0.12% का जो है वो एरर आ सकता है, लेकिन होपफुली इतना ही रहेगा। लेकिन कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं कि अभी ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जिनका ऑलरेडी एडमिशन प्रीवियस ईयर में हो चुका है एमबीबीएस या बीडीएस के अंदर, लेकिन वो दोबारा से इस साल अप्लाई करेंगे चूँकि एमडी-कैट 2024 तो वैलिड है, वो इसलिए दोबारा से अप्लाई करेंगे कि उनका जो कॉलेज है वो बेसिकली चेंज हो सके, यानी वो लो रैंक कॉलेज से हाई रैंक कॉलेज की तरफ आ जाएँ। अगर मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बताऊँ तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि एक पूरा साल किसी न किसी कॉलेज में गुज़ारने के बाद आपको ये रियलाइज़ हो कि मैं जो है वो किसी अच्छे रैंक कॉलेज में जाना चाहता हूँ, तो इसमें सिर्फ़ आपका रैंक चेंज नहीं होगा, बल्कि आपका जो प्रीवियस पूरा ईयर है वो भी ख़राब हो जाएगा। मीन्स आप 5 साल वो एमबीबीएस करेंगे, फिर आप हाउस जॉब करेंगे और 1 साल आप ऑलरेडी ज़ाया कर चुके हैं। अगर आपने एक आधी अटेम्प्ट पहले दी हुई है एमडी-कैट में, तो आप 8 सालों में एमबीबीएस कर रहे होंगे। अगर किसी को बहुत ज़्यादा मजबूरी ना हो कि यानी वो अपने कॉलेज से बहुत ज़्यादा तंग ना हो, तो सिर्फ़ वही स्टूडेंट ऐसा कर सकते हैं। अगर कोई नॉर्मली स्टूडेंट किसी भी कॉलेज में पढ़ रहा है तो वैसा बिल्कुल नहीं करेगा। अगर हम इनमें से कुछ स्टूडेंट्स 100-200 स्टूडेंट्स जो लास्ट ईयर एडमिशन ले चुके हैं उनको भी कंसीडर कर लें, तो फिर भी इतना ज़्यादा इश्यू नहीं आएगा। 0.12 में वो सारे के सारे स्टूडेंट्स कवर हो जाएँगे। होपफुली आपको ये बात अच्छे तरीके से समझ लग गई होगी। तो मेरी भी आपको यही रिक्वेस्ट है, इन्होंने भी अपनी इंस्ट्रक्शन में ये बात मेंशन की हुई है कि अगर आपके मार्क्स 93% मीन्स आपका एग्रीगेट 93% के राउंड अबाउट है, तो आप लाज़मी तौर पे अप्लाई कीजिएगा। ऐसा ना हो कि आप इन स्टैट्स पे रिलाई करते हुए अप्लाई ना करें और बाद में आपके लिए ये बात पछतावे का बाइस बने। ये मेरिट एक्सपेक्टेड मेरिट पे मैं ज़्यादा बिलीव नहीं करता, लेकिन आप तमाम लोगों की तसल्ली के लिए मैंने स्टैट्स को देखते हुए जो मुझे ऑफ़िशियल लग रहे हैं अभी इस वक़्त तक, वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिए हुए हैं। लेकिन यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट बात कि अगर ये दुआ है कि आप सबका एडमिशन हो जाए, लेकिन सबका एडमिशन तो हो नहीं सकता क्योंकि सीट्स जो हैं बेसिकली कम होती हैं। अगर आपका एडमिशन हो जाए तो वेल एंड गुड, अगर आपका एडमिशन ना हो तो आप किसी और मेडिकल फ़ील्ड की तरफ जा सकते हैं, किसी और नॉन मेडिकल फ़ील्ड को चूज़ कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा जल्दी ना कीजिएगा। ये ना हो कि आप डिप्रेशन में हों और ज़्यादा बस यही सोच के किसी न किसी फ़ील्ड में चले जाएँ कि अब यहाँ पे एडमिशन नहीं हुआ तो कहीं और हो नहीं सकता, मैं एवें ही कोई फ़ील्ड चूज़ कर लेता हूँ। अगर आपको ये लगे
कि आपको फ़ील्ड चूज़ करने में मसला आ रहा है, किसी और किस्म का मसला आ रहा है, आपको ये पूछना हो कि किस फ़ील्ड का स्कोप कितना है, तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। पर्सनली मुझे इंस्टाग्राम पे आप डीएम कर सकते हैं, वहाँ पे मैं प्रॉपर आपको गाइड कर दूँगा। लेकिन अपनी ज़िंदगी का, आपकी फ्यूचर का सवाल है, तो ये अपनी फ़ील्ड जो है बेसिकली सोच समझ के चूज़ कीजिएगा। सो होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।